वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। पहले सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लाहौर से दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ आज सुबह 9 बजे लाहौर से दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट के ज़रिए रवाना होंगे। टिकट भी सामने आ गया है। आपको बताते चलेंगे नवाज शरीफ 5 मुल्कों का दौरा करेंगे। दुबई, अमरीका, लंदन और यूरोप के ममालिक शामिल हैं। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमरीका जाएंगे, जहां 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क के दौरों के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। पार्टी ज़राए मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लाहौर से दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ आज सुबह 9 बजे लाहौर से दुबई के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ एमिरेट्स एयरलाइन की फ़्लाइट के ज़रिए रवाना होंगे। टिकट सामने आ गया। नवाज शरीफ 5 मुल्कों का दौरा करेंगे। दुबई, अमरीका, लंदन, यूरोप के ममालिक शामिल हैं। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे, जहां 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क के दौरों के दौरान हम मुलाकातें भी करेंगे। पार्टी ज़राए चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा आज ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज़ है। आज बेंच में बैठने की कॉज लिस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के एजाज़ में अलविदाई डिनर। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदखिल की भी अशाइये में शिरकत। जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस इरफान सादात भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस अरबाब ताहिर की अशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की भी अशाइये में शिरकत। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा आज ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब अलबद्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब अलबद्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब अलबद्दारी का शेड्यूल जारी। अलबद्दारी तकरीब हफ्ते की सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावतनामे भी जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को बतौर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबद्दारी। ऐवान सदर का सुप्रीम कोर्ट से राब्ता। जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबद्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त मांग ली गई है। इस नोबल इनाम याफ्ता अफराद का मुईशत पर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। नोबल इनाम याफ्ता अफराद की कमला हैरिस की हिमायत के दस्तखत शुदा खत में तस्दीक की। नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने ट्रंप को मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खतरा करार दे दिया है। कमला ट्रंप के मुकाबले में अमरीकी मुईशत की बेहतर मुहाफिज होंगी। मुईशत के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी अमरीकी मुईशत के लिए मनफी होगी। 23 नोबल इनाम याफ्ता अफराद का मुईशत पर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने कमला हैरिस की हिमायत के दस्तखत शुदा खत में तस्दीक की है। नोबल इनाम याफ्ता अफराद ने ट्रंप को मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए खतरा करार दे दिया। कमला ट्रंप के मुकाबले में अमरीकी मुईशत की बेहतर मुहाफिज होंगी। मुईशत के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी अमरीकी मुईशत के लिए मनफी होंगी। रूसी सदर प्यूटन की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। एंटोनियो गुतेरेस ने प्यूटन से कहा, यूक्रेन पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। रूसी सदर प्यूटन की एंटोनियो गुतेरेस से अप्रैल 2022 के बाद ये पहली मुलाकात है। दूसरी जानिब रूसी सदर का ट्रंप के यूक्रेन जंग खात्मे के बयान का खैर मकदम। कहा कि अमरीका ने रूस के ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश की तो मुस्बत जवाब देंगे। रूसी सदर प्यूटन की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। एंटोनियो गुतेरेस ने प्यूटन से कहा कि यूक्रेन पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। रूसी सदर प्यूटन ने एंटोनियो गुतेरेस से अप्रैल 2022 के बाद ये पहली मुलाकात है। 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात की मुहिमात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो 7 रियासतों पर मरकूज है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अवामी जायज़ों के मुताबिक ये इंतखाबी मुकाबला कई दहाइयों का सख्त तरीन मुकाबला होगा। इस वक्त हैरिस या ट्रंप को 43 रियासतों में अच्छी खासी या कुछ बरतरी हासिल है। अगर इन रियासतों में कोई अपसेट नहीं होता तो बाकी की 7 रियासतें इलेक्शन के नताइज का तयन करेंगी। स्विंग रियासतों में
وسکونس، مشیگن، پنسلوانیا، شمالی کیرولینا، جارجیا، ایریزونا اور نیواڈا شامل ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات پاپولر ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ الیکٹورل کالج کے ذریعے طے ہوتے ہیں۔ جیتنے والے امیدوار کو 538 میں سے 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ ناظرین، توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی۔ شبلی فراز، حامد رضا، رؤف حسن بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کا بشرا بی بی کو آرام کا مشورہ۔ میڈیکل ٹیم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی بشرا بی بی کا معائنہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے بشرا بی بی کے لیے خصوصی اشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عمر ایوب، مشال یوسفزئی اور دیگر قیادت بھی شریک ہوئی۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی پشاور میں طلب کیا گیا۔ بشرا بی بی نے مجموعی طور پر 9 ماہ کا عرصہ جیل میں گزارا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی جس میں شبلی فراز، حامد رضا، رؤف حسن بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بشرا بی بی نے خود گرفتاری دی تھی، ان پر مزید کوئی کیس نہیں تھا۔ توشہ خانہ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، انہیں بلا وجہ جیل میں رکھا گیا۔ اگر ڈیل ہوتی تو وہ اتنے ماہ جیل میں نہ رہتی۔ بشرا بی بی نے نہ پہلے کسی تحریک میں حصہ لیا نہ ہی اب لیں گی۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ وہ سب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنی گالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی۔ بی بی کا توشہ خانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی۔ کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کے لیے لگے۔ بی بی کوئی وہ سے تحریکوں میں وہ نہیں کرے گی، حصہ نہ پہلے بی بی نے لیا ہے نہ وہ ہے۔